कीवा टॉप ग्रुप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर। हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। और फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कीवा इंडस्ट्री के अंदर अगर आप लोग जुड़े हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो हमारे काम करने का एक रीजन है, एक वजह है, एक कारण है, हमारे कुछ सपने हैं। हर इंसान चाहता है कि उसके पास एक शानदार घर हो, उसके पास एक ड्रीम कार हो, वो विदेश यात्राएं कर सके, उसके बच्चों की एजुकेशन बहुत शानदार हो, उसको फैमिली का टूर करवा सके, उसके पास टाइम फ्रीडम हो, वो दूसरों की सहायता कर सके, उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सके। ये कुछ वो सपने हैं, वो ड्रीम्स हैं जो हर इंसान के लिए कॉमन है। लेकिन इसके अलावा भी आपके कुछ और सपने हो सकते हैं जिसको लेके आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कीवा के अंदर जुड़े हैं। तो हर इंसान के पास एक सपना होता है। आपके पास भी एक सपना है क्या? मैं सही कह रहा हूं दोस्तों? क्या आपके पास एक शानदार सपना है, ड्रीम है, जिसको पूरा करने के लिए आप लोग कीवा के अंदर जुड़े हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपके पास आपका स्ट्रॉन्ग रीजन, स्ट्रॉन्ग ड्रीम है, स्ट्रॉन्ग कारण है जिसकी वजह से आप कीवा इंडस्ट्री के अंदर जुड़े हैं? और मुझे रिप्लाई मिल रहे हैं, यस, हमारे पास ड्रीम है, वजह है, कारण है, और ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं होता। यहाँ पे आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, आपका जो गोल है, वो आपका बॉस है, जो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है काम करने के लिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात करते हैं कीवा इंडस्ट्री का। कीवा इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को अगर पूरा करना है तो आपको क्या चाहिए? अगर कीवा इंडस्ट्री के अंदर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें किस चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि अगर हमें कीवा इंडस्ट्री के अंदर अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट, नीड किस चीज का है? कीवा इंडस्ट्री के अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो है नेटवर्क की। नेटवर्क मतलब लोगों की। क्योंकि जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा, जितनी बड़ी हमारी टीम होगी, उतना शानदार हमारा इनकम होगा। तो कीवा इंडस्ट्री के अंदर अपने सपने पूरे करने के लिए हमें चाहिए लोग। वी नीड पीपल। क्योंकि लोग हमारे एसेट्स हैं, ये हमारी संपत्ति है। जितना बेहतर, जितनी बड़ी हमारी टीम होगी, उतना बड़ा हमारा इनकम होगा कीवा के अंदर। जितना बड़ा इनकम होगा, उतने बड़े हमारे सपने पूरे होंगे। तो हमें चाहिए प्रॉस्पेक्ट्स, हमें चाहिए लोग। तो लोगों की जब बात करते हैं, हमें चाहिए पीपल, हमें चाहिए इंसान जिनके साथ, जो हमारी टीम का हिस्सा बन सके, हमारे साथ मिलके काम कर सके। तो जब बात आती है लोगों को ढूंढने की, जब बात आती है लोगों को ढूंढने की, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है, हम बनाते हैं अपनी लिस्ट जिन लोगों को हम जानते हैं, जो हमारे नोन हैं, जान पहचान वाले हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, किसी भी तरीके से अगर उनको जानते हैं तो उनको हम अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं। और दूसरी तरफ आता है वो लोग जिनको हम नहीं जानते, अननोन पर्सन। और मेरे यारों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी लिस्ट के अंदर या आपकी लिस्ट में जिनको आप जानते हैं वो कितने लोग होंगे? मैक्सिमम 500, 700, 1000, 2000, 5000। लेकिन अगर हम बात करें भारत की आबादी की तो वो है 138 करोड़। और 138 करोड़ में से अगर हम 500, 700, 2000, 5000 को माइनस कर दें, फिर भी जो लोग हैं वो हमारे पास उतने ही बचते हैं। तो जो भी हमारी नोन लिस्ट है, जिनको हम जानते हैं, उनको हम अप्रोच कैसे करते हैं? उनको हम कोशिश करते हैं अप्रोच करने की बाय फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग। फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग करके हम उनको अप्रोच कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को हम नहीं जानते, जो हमारे टीम का पार्ट बन सकते हैं, उनको अप्रोच करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, जो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में भी फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हम वीडियो मार्केटिंग के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों को अपनी लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बात आती है सक्सेस की, कीवा इंडस्ट्री के अंदर सफलता पाने की, अपने सपनों को पूरा करने की, तो क्या आप लोग कीवा के अंदर अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? क्या आप लोग, मैं आपसे जानना चाहूंगा फिर से, क्या आप लोग कीवा इंडस्ट्री के अंदर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, चाहते हैं, गोल हैं, वो कीवा इंडस्ट्री के अंदर पूरा हो? तो कीवा इंडस्ट्री के अंदर सफलता पाने के लिए, फॉर सक्सेस इन कीवा इंडस्ट्री, जो मैं कहूं, जो
कहूं एक गुरु मंत्र या कहें MLM में सफलता पाने के लिए ये एक मूल मंत्र है। अगर आप इस मूल मंत्र पे लगातार काम करते रहेंगे, अगर आप इस मूल मंत्र पे लगातार काम करते रहेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कीवा के अंदर आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि वो मूल मंत्र क्या है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कीवा के अंदर आपको सफलता दिलाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है? क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि वो मूल मंत्र क्या है? वो मूल मंत्र क्या है जो आपको दिलाएगा सफलता? जी, आपके रिप्लाई मुझे मिल पा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कीवा के अंदर आपकी जो सफलता है उसको पाने का जो मूल मंत्र है वो है ये। आपके सामने भी आने वाला है मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस, और वो है कीप स्पॉन्सरिंग, कीप स्पॉन्सरिंग, कीप स्पॉन्सरिंग, कीप स्पॉन्सरिंग। क्योंकि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर या कीवा के अंदर जो आज सफल हैं, आप उनको देखिए, वो आज भी, चाहे उनको 6 महीने हो, 1 साल हुआ हो, 2 साल हुआ हो, 5 साल हुआ हो, 7 साल हुआ हो, वो लोग आज भी लगातार स्पॉन्सरिंग करते रहते हैं। यानी वो नए प्रोस्पेक्ट से मिलते रहते हैं, उनको जो हमारा प्रेजेंटेशन है, प्लान्स है, जो अपॉर्चुनिटीज है, उसको शेयर करते रहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफलता पाने का एक ही मूल मंत्र है, और वो है कीप स्पॉन्सरिंग, कीप स्पॉन्सरिंग, कीप स्पॉन्सरिंग। आपका नेटवर्क कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन मेरे यारों कभी भी स्पॉन्सर करना मत बंद कीजिए, क्योंकि जो लोग लगातार स्पॉन्सर करते हैं उनको लगातार सफलता मिलती है। और सफलता के लिए, स्पॉन्सरिंग के लिए एक आप अपने आप के लिए एक गोल बना सकते हैं, लक्ष्य बना सकते हैं, और लक्ष्य आपका हो सकता है 1 मंथ 1 स्पॉन्सर, 1 मंथ 1 स्पॉन्सर, 1 मंथ 1 स्पॉन्सर। और मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा, चाहे आप जूम पे जुड़े हैं या जुड़े हैं फेसबुक पेज के ऊपर, क्या कीवा इंडस्ट्री के अंदर 1 महीने में एक इंसान को स्पॉन्सर करना आसान है या मुश्किल है? आसान है या मुश्किल है? क्या आप 1 महीने के अंदर कीवा इंडस्ट्री के अंदर एक नया स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं या नहीं? आसान है या मुश्किल है? मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं, क्योंकि आप रिप्लाई करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। लोग लिख रहे हैं आसान है, सिंपल है, इजी है, बहुत आसान है। बिल्कुल सर, कीवा इंडस्ट्री इतना शानदार प्लेटफॉर्म है जहां पे लोगों को लेके आना बहुत सिंपल है। कंपनी के अपने बहुत सारे यूएसपीज हैं जिनको देख के लोग हमारे साथ बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लगातार प्रयास करना है, लगातार एफर्ट्स करने हैं, और अपने लिए, खुद के लिए गोल बनाना है 1 मंथ 1 स्पॉन्सर, 1 मंथ 1 स्पॉन्सर। और मेरा ट्रेनिंग टीम का आपसे वादा है, प्रॉमिस है, अगर आप इस मंत्र पे काम करते हैं तो कीवा इंडस्ट्री के अंदर जो भी सपने लेके आप आए हैं वो सभी सपने आपके 100% पूरे होंगे, कंप्लीट होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब आप लगातार स्पॉन्सरिंग करते हैं, आप नए लोगों को कीवा के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो नए लोग जब आपकी टीम के अंदर आएंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा? इंपोर्टेंस ऑफ न्यू नेटवर्क। जब आप नया नेटवर्क बनाते हैं तो उसका क्या महत्व होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे? सबसे पहले, जब आप बनाते हैं नया नेटवर्क, लगातार स्पॉन्सरिंग करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो लगातार स्पॉन्सरिंग करना ये वो खूबी है जो MLM इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 1% या उससे भी कम लीडर्स करते हैं, और वही 1% लीडर्स जाते हैं टॉप पे। उनके जो पे आउट्स होते हैं वो होते हैं सबसे शानदार। तो अगर आपको बनना है 1% का हिस्सा, 1% का पार्ट्स, और अपने पे आउट्स को, अपनी इनकम को बनाना है बहुत बड़ा, तो आपको लगातार स्पॉन्सरिंग करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप लगातार स्पॉन्सरिंग करते हैं तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका जो गैप कमीशन है वो आप मैक्सिमम कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब आपके स्पॉन्सरिंग ज्यादा होंगे, आपके फंड्स आप ज्यादा ओपन करेंगे, उनको आप बेहतर सर्विस देंगे, एजुकेट करेंगे, ट्रेन करेंगे, जब वो लोग डायरेक्टर बनेंगे तो उनसे आपको डायरेक्टर टीम इंसेंटिव बोनस भी शानदार मिलेगा। क्योंकि ये है कीवा इंडस्ट्री के बिजनेस प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, डायरेक्टर टीम इंसेंटिव। उसके अलावा जब आप लगातार नए लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो इसका फायदा यह होता है कि इससे आपका जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क की जो विड्थ है, मतलब उसकी चौड़ाई है, और डेप्थ मतलब गहराई है, वो लगातार आपके हिसाब से बढ़ती रहती है। और जब आपके नेटवर्क की विड्थ और डेप्थ आपके हिसाब से ग्रो करती है तो आपकी इनकम हमेशा ग्रोइंग फेज में रहती है, वो कभी डाउन नहीं होती। तो इनकम को लगातार बढ़ाने के लिए, नेटवर्क को हमेशा ग्रोइंग करने के लिए, अपने नेटवर्क की विड्थ और डेप्थ को शानदार बनाने के लिए हमें लगातार स्पॉन्सरिंग करनी है, नया नेटवर्क बनाना है। उसके अलावा जब
हम नया नेटवर्क बनाते हैं, लगातार स्पॉन्सरिंग करते हैं, तो हमारे पे आउट्स के अंदर आती है स्टेबिलिटी और उसके साथ साथ आती है ग्रोथ। लेकिन अगर हम प्रोस्पेक्टिंग करना बंद कर दें, नई स्पॉन्सरिंग करना बंद कर दें, तो हमारा जो पे आउट्स है, इनकम है, वो कम भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लगातार स्पॉन्सरिंग करते हैं, एक्टिवली लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, तो आपका जो इनकम है वो कभी गिरेगा नहीं, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। उसके अलावा बिजनेस फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन, जब आप लगातार नई स्पॉन्सरिंग करते हैं तो आपको डिफरेंट लोकेशन से नए प्रोस्पेक्ट मिलते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते हैं, जिससे आपका जो बिजनेस है वो कई शहरों में, कई राज्यों में फैल जाता है। और जब आपके पास कई राज्यों से, कई स्टेट से, कई लोकेशन से बिजनेस आता है, तो आपका इनकम मल्टीप्लाई होता है। और सबसे बेहतर बात क्या है, जब आप लगातार स्पॉन्सरिंग करते हैं तो ये स्पॉन्सरिंग काम करती है एज ए स्पीड बूस्टर, ये आपके लिए काम करती है एज ए एक्टिवेटर, जो आपकी टीम की ग्रोथ को शानदार बनाती है और आपका पे आउट शानदार करने में हेल्प करती है। उसके अलावा जब आप लगातार स्पॉन्सरिंग करते हैं तो आपकी टीम के अंदर आते हैं नए लोग, नए डिस्ट्रीब्यूटर। जब नए लोग आते हैं तो टीम के अंदर आती है नई एनर्जी, नया जोश, नया जुनून, और उसके साथ आती हैं न्यू अचीवमेंट्स, नई बुलंदियां, और आपके जो पे आउट्स हैं इनकम से लगातार बढ़ती रहती हैं और आपके जो सपने हैं वो पूरे होते रहेंगे। लेकिन इसके लिए हमें करना है लगातार फोकस ऑन स्पॉन्सरिंग, कीप स्पॉन्सरिंग, कीप स्पॉन्सरिंग, कीप स्पॉन्सरिंग। ये वो मूल मंत्र है जो आपको कीवा के अंदर सफलता दिलाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब बात आती है बिल्डिंग ए न्यू नेटवर्क, यानी नया नेटवर्क बनाने का मतलब क्या है। व्हाट डज ए न्यू टीम, न्यू नेटवर्क मीन्स, यानी जो नया नेटवर्क है, नई टीम है, उसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी डायरेक्ट सेल्स पार्टनर जो इंटरेस्टेड है आपके साथ मिलकर कीवा इंडस्ट्री के बिजनेस को बढ़ाने में, वो कहलाता है आपका नया नेटवर्क। कोई भी नया प्रोस्पेक्ट, नया इंसान जो आपके साथ मिलके, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के कीवा के अंदर काम करके आगे बढ़ना चाहता है, वो है आपका नया नेटवर्क, नया टीम। तो जब बात आती है नई टीम की, आप नए लोगों से मिलते हैं, नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, तो बहुत सारे लोग ये एक्सक्यूज देते हैं, ये बहाना देते हैं कि जिन भी मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट से मैं मिलता हूं, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कस्टमर। वो बोलते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट हैं, कीवा इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो शानदार हैं, बेहतरीन हैं, एक के साथ एक भी फ्री हैं, लेकिन मैं आपके जो प्रोडक्ट हैं उनको मैं यूज तो कर लूंगा, लेकिन नेटवर्क नहीं बना पाऊंगा। बहुत सारे लोग हमें ऐसा बोलते हैं। क्या सर आपको ही बोलते हैं बहुत सारे लोग ऐसा कि मैं आपको जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम तो कर लूंगा, यूजर तो बन जाऊंगा, कस्टमर तो बन जाऊंगा, लेकिन मैं शायद नेटवर्क डेवलप ना कर पाऊं, बिजनेस ना कर पाऊं। क्या लोग आपको ऐसा कुछ एक्सक्यूज देते हैं? आपसे जानना चाहता हूं, क्या लोग ऐसा कुछ बोलते हैं आपको भी कि मैं आपका कस्टमर बन जाऊंगा लेकिन शायद नेटवर्क बिल्ड ना कर पाऊं? बिल्कुल सर, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा लोग हमें बार बार जवाब देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं और वो आपके साथ ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, वो आपके साथ एग्री होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो वो आपके साथ ज्वाइनिंग करने को इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, उसको प्रभावित कैसे करते हैं, और प्रभावित करने के साथ साथ उसको हम फॉलो अप कैसे करते हैं और सर्विस मतलब सेवाएं कैसे देते हैं। तो जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, जिससे भी आप मिलते हैं, वो आपके साथ काम करने को तैयार होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे प्रभावित कर पाते हैं, उसका फॉलो अप कैसे करते हैं और उसको कैसे सर्विस देते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको अगर अपनी लीडरशिप को बढ़ाना है तो आपको अपने प्रभाव को बढ़ाना पड़ेगा, और जब प्रभाव बढ़ेगा, आप लगातार फॉलो अप करेंगे और प्रोस्पेक्ट को लगातार सर्विस देते रहेंगे, तो वो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लुएंस, प्रभाव, कैसे आप अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बनना है प्रभावी, इन्फ्लुएंसर, इफेक्टिव, तो आपको अपनी नॉलेज को, अपनी जानकारी को, कीवा को लेके जो भी आपको जानकारी होना चाहिए, उसको आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। चाहे कीवा का प्रोफाइल हो, कीवा का प्लान हो, कीवा के प्रोडक्ट्स हो, डेमोज हो, उसके अंदर आपको बनना पड़ेगा शानदार। क्योंकि जब आप लगातार
नॉलेज लेंगे, ज्ञान लेंगे कीवा के प्रोफाइल का, कीवा के प्लान का, कीवा के प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट कैसे काम करेंगे, डेमोस कैसे दिखाने हैं, तो आपकी नॉलेज, आपकी जानकारी शानदार होगी। और हमने बहुत बार सुना है, नॉलेज इज पावर, जानकारी ही शक्ति है। और जब आपके पास किसी चीज की नॉलेज होती है तो आप बहुत बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। और जब आपका एक्सप्लेनेशन शानदार होता है तो लोग आपसे प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित लोगों को करने के लिए हमें अपनी नॉलेज को, जानकारी को हमेशा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन नॉलेज ही नहीं, नॉलेज के साथ साथ हमें काम करना पड़ेगा। अगर हमें बनना है इन्फ्लुएंसर, अगर हमें बनना है प्रभावी, तो नॉलेज तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन नॉलेज के साथ साथ हमें अपने जोश को, जुनून को, एंथुसियाज्म को भी शानदार बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है, नॉलेज इज पावर, जानकारी में शक्ति है, जानकारी में पावर है, लेकिन उस पावर का जो बटन है, स्विच है, वो है आपका उत्साह। अगर आपके पास नॉलेज शानदार है, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, प्लान दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं, उस समय पे अगर आपकी जो उत्साह है, जोश है, जुनून है, अगर वो डाउन रहता है तो लोग आपसे प्रभावित नहीं होते। क्या मेरी बात से सहमत हैं? अगर आपके पास पावर, नॉलेज शानदार है, लेकिन अगर आपका एंथुसियाज्म, आपका जोश, आपका जुनून अगर डाउन है तो लोग आपसे प्रभावित नहीं होते। लेकिन अगर आपके पास जानकारी बेहतर है और आपका एंथुसियाज्म, जोश, जुनून भी शानदार है, तो लोग आपकी बातें सुनते हैं, और सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो आपकी बातों से प्रभावित भी होते हैं। इसीलिए अगर बनना है इन्फ्लुएंसर, अगर बनना है प्रभावी, ताकि लोग आपकी बातों को सुने और आपके साथ ज्वाइनिंग करें, तो हमें लगातार अपनी नॉलेज को बढ़ाना है और काम करना है अपने एंथुसियाज्म पे, अपने जोश पे, अपने जुनून पे। और हमेशा जब भी किसी से मिलने जाते हैं, प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तो हमेशा मिलना है जोश के साथ, जुनून के साथ, एनर्जी के साथ। क्यों? क्योंकि जोश और जुनून या एनर्जी कहें, वो एक ऐसी चीज है जो होती है ट्रांसफर, जो होती है ट्रांसफर। तो जब आपके अंदर जोश है, जुनून है, और उस जोश से, जुनून से आप लोगों से मिलते हैं, तो आपका जोश आपके प्रोस्पेक्ट में ट्रांसफर होता है, और वो आपके एनर्जी से, जोश से प्रभावित होता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसके पास कुछ ना कुछ तो शानदार है, जिसकी वजह से इसका जो नॉलेज है वो बहुत ही बेहतरीन है। प्लस नॉलेज के साथ साथ इसका उत्साह भी शानदार है, और लोग आपके उत्साह को देख के आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि नेटवर्क के अंदर बहुत बार बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्लान है, प्रोडक्ट और प्लान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एंथुसियाज्म, आपका जोश। तो अगर आप जोशीले रहेंगे, आपके पास नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तो आप बनेंगे प्रभावी, और जब प्रभावी होंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अब पहला पॉइंट था इन्फ्लुएंसर, दूसरा पॉइंट था जो हमने बात किया, और वो था फॉलो अप। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तो प्रोस्पेक्ट से मिलने के बाद जब आप उसका शानदार फॉलो अप करते हैं, तो वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ काम करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सेल्स में ऐसा बोला जाता है, सेल्स सक्सेस द की इज इन द फॉलो अप। जितना बेहतर, जितना शानदार, जितना लगातार आप फॉलो अप करते रहेंगे, फॉलो अप करते रहेंगे, फॉलो अप करते रहेंगे, आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बातों को मानेगा, कन्विंस होगा, और वो आपसे प्रभावित होकर आपके साथ ज्वाइनिंग भी करेगा। क्योंकि फॉलो अप एक अच्छा शब्द है, आप इसको ध्यान से देखिए, फॉलो अप, फॉलो अप। अगर आप लोगों को मिलने के बाद, प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप करते हैं, तो आपकी जो टीम की ग्रोथ है वो शानदार हो जाती है, और आपका पे आउट्स, आपकी टीम लगातार बढ़ती है। और फॉलो अप के अंदर बहुत बड़ी पावर है, और इस पावर को बताने के लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक छोटा सा एग्जांपल पॉलिटिकल है, लेकिन इसको लीजिए एज एग्जांपल, इसको बस समझिए कि क्या इंपॉर्टेंस है फॉलो अप का। और एग्जांपल है ये, आप शायद इनको जानते होंगे दोनों को, एक है मिस्टर राहुल गांधी और एक तरफ है, कौन है दूसरी तरफ? क्या आप इनका नाम जानते हैं? राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी, राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी। और 2014 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुए, तो अमेठी की जो सीट्स है, वहां से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा स्मृति ईरानी ने, और जैसा उम्मीद था, एक्सपेक्टेशन था, वो चुनाव राहुल गांधी जीत गए, और जीत के दिल्ली पहुंच गए, वो सांसद बन गए। लेकिन उस चुनाव में क्या हुआ? 2014 में स्मृति ईरानी हार गई,
उसको हार मिली, लेकिन हार मिलने के बाद भी उसने क्या किया, वो हर महीने, हर 2 महीने में अमेठी जाती रही, लोगों से मिलती रही, उनसे बातचीत करती रही। तो लोगों को लगा कि हमने जिसको हराया है, जिसको हमने जिताया नहीं है, और हारने के बावजूद भी वो लगातार हमसे मिलने आ रही है, बातचीत कर रही है, हमारी समस्याएं जान रही है। तो अगर हमने इसको जिता दिया, इसको हम सांसद बना दिया, तो ये हमारे कितने काम कर सकती है। और लगातार स्मृति ईरानी फॉलो अप करती रही, फॉलो अप करती रही, फॉलो अप करती रही, लोगों से जाके मिलती रही, मिलती रही, मिलती रही। नतीजा क्या हुआ, 2019 का चुनाव, राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हरा दिया। उनके हारने का, राहुल गांधी हारने का एक ही कारण था, और वो था स्मृति ईरानी का फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। क्योंकि जब आप लोगों को फॉलो करते हैं, लगातार उनसे बातचीत करते हैं, तो लोगों को लगता है कि आप उनके प्रति सीरियस हैं, कमिटेड हैं, और लोग आपके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको नया प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करना है डिस्ट्रीब्यूटर में, तो आपको अपने प्रभाव को बढ़ाना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको लगातार फॉलो अप करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। फॉलो अप करेंगे तो ज्वाइनिंग्स मिलेगा, ज्वाइनिंग मिलेगा तो नेटवर्क बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो था हमारा सर्विस। इन्फ्लुएंस के साथ साथ, फॉलो अप के साथ साथ अगर नया नेटवर्क बनाना है, तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा लगातार बेहतर सर्विस के ऊपर। जो भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं या जो भी आपके कस्टमर्स हैं, उनको आपको लगातार शानदार सेवाएं देनी पड़ेंगी, उनको बताना पड़ेगा, जो कुछ उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सुनना पड़ेगा और सुन के समाधान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना बेहतर आपका सर्विस होगा, आपकी सेवाएं होंगी, उतना ज्यादा लोग आपसे जुड़े रहेंगे और आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। तो कोई प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ता है, नहीं जुड़ता है, ये टोटली डिपेंड करता है 3 फैक्टर के ऊपर। फैक्टर्स क्या हैं? आपका प्रभाव कैसा है, आप फॉलो अप कैसा करते हैं, और सर्विसेज कैसे देते हैं। तो ज्वाइनिंग्स बढ़ानी है, नेटवर्क बढ़ाना है, तो आपको अपना प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा, आपको जानकारी और जोश को बढ़ाना पड़ेगा, फॉलो अप लगातार करना पड़ेगा, और बेहतर सर्विस अपनी टीम को, कस्टमर्स को देना पड़ेगा। अब बात आती है आगे, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, प्रोस्पेक्ट थॉट ग्रो इन द फॉलोइंग मैनर, यानी उसका जो थॉट्स हैं, विचार हैं आपको लेके, कीवा को लेके, वो इन 3 क्रम में आगे बढ़ता है। सबसे पहले जो प्रोस्पेक्ट है वो क्या होता है? टेम्पररी नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं तो कोई भी, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार में तैयार हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या होता है, वो आपके साथ काम करने को तैयार नहीं होते। लेकिन उनकी जो ना है वो परमानेंट नहीं है, वो कैसी है? वो है टेम्परेरी, इसलिए लिखा गया है टेम्परेरी नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद उनमें से कुछ लोग, जब आप उनको बेहतर फॉलो अप करते हैं, उनको सर्विस अच्छी देते हैं, तो कुछ लोग बन जाते हैं आपके लॉयल कस्टमर, जो आपसे लगातार परचेजिंग करते हैं। और जब आप अपने लॉयल कस्टमर्स को लगातार बेहतर सर्विस देते हैं, नई जानकारी देते हैं, तो उनमें से कुछ लोग बन जाते हैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये थॉट प्रोसेस है जिसके माध्यम से आपका प्रोस्पेक्ट गुजरता है। टेम्पररी नॉट इंटरेस्टेड, उसके बाद कुछ बनते हैं लॉयल कस्टमर्स, और उसमें से निकलते हैं कुछ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और टीम बनाना चाहते हैं। अब जो इंसान है टेम्पररी नॉट इंटरेस्टेड, जो यहाँ पे पहली कैटेगरी के अंदर आता है, उसके साथ क्या करना है? चेंज द प्रोस्पेक्ट माइंडसेट। जो भी आपका प्रोस्पेक्ट अभी इंटरेस्टेड नहीं है, हमें उसके माइंडसेट को, उसकी सोच को बदलना है। और हम अपने प्रोस्पेक्ट के माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं? वो हम बदल सकते हैं बाय गिविंग न्यू इंफॉर्मेशन एंड द लेटेस्ट डेवलपमेंट। जो भी आपके कीवा इंडस्ट्री को लेके, आपके टीम को लेके, आपके पेआउट्स को लेके, आपके अचीवमेंट्स को लेके, जो भी आपकी नई डेवलपमेंट्स हैं, अगर वो आप लगातार अपने प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करते रहें, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड नहीं था, वो भी आपके साथ जुड़ने की सोच सकता है। लेकिन हमें करना पड़ेगा ये काम लगातार, उसको लगातार सारी जानकारी देनी पड़ेगी अबाउट योर डेवलपमेंट, अबाउट कंपनी डेवलपमेंट, अबाउट न्यू प्रोडक्ट, और कैसे लोग यहाँ पे पैसा कमा के अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। लगातार आपको सर्विस में फॉलो करना पड़ेगा। अब आती है लॉयल कस्टमर्स। जो आपके लॉयल कस्टमर बन गए हैं, उनके साथ क्या करना है? ग्रूम हिम और हर अब टू बिकम ए प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो आपके कस्टमर्स हैं, बहुत सारे हम सबके पास कस्टमर्स होते हैं, तो जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको आप और बेहतर सर्विस दीजिए, उसके साथ साथ उनको लगातार फॉलो अप कीजिए और हेल्प कीजिए उनको निखारने में, बनाने में एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल
डिस्ट्रीब्यूटर, और जब कोई इंसान बन जाता है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपकी टीम का हिस्सा बन जाता है, तो क्या करना है, एजुकेट हिम या हर ऑन वे टू ऑपरेट द बिजनेस एंड सिस्टम। जो भी आपका प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड नहीं था, आपने उसको बेहतर माइंडसेट को चेंज किया, लगातार इंफॉर्मेशन देके, फिर वो आपका लॉयल कस्टमर बना, कस्टमर को आपने लगातार अच्छी सर्विस दिया, अच्छा फॉलोअप किया, और वो बन गया आपका इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। तो उसको आपने करना है लगातार एजुकेट, लगातार उसको सिखाना है, लगातार उसको डेवलप करना है, और उसको बताना है, सिखाना है कि बिजनेस कैसे करना है, और कीवा के अंदर जो सिस्टम है उसको आपने कैसे फॉलो करना है। सिस्टम मतलब आपको लिस्ट बिल्डिंग करना है, लोगों को इनवाइट करना सीखना है, एडिफिकेशन सिखाना है, प्लान देना सिखाना है, फॉलोअप सिखाना है, और राइट स्टार्टअप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे दें, वो सिस्टम आपको अपने नए प्रोस्पेक्ट को, नए डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाना पड़ेगा। और जब आप नेटवर्क बनाने की बात करते हैं, तो जब लोग इंटरेस्टेड नहीं है और आप उनको लगातार फॉलो अप करते हैं, बेहतर सर्विस देते हैं, तो उनके अंदर आता है फील गुड फैक्टर। जब फील गुड फैक्टर आता है, तो उनमें से कुछ लोग जो प्रोडक्ट है उसको परचेस कर लेते हैं, जो परचेस करते हैं वो बन जाते हैं कस्टमर। और जो आपके कस्टमर्स हैं, जब आप उनको लगातार अच्छी सर्विस देते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो उनमें से कुछ लोग बन जाते हैं आपके और बेहतर कस्टमर्स। और जो आपके और रॉयल कस्टमर बनते हैं, जब आप उनको अच्छी सर्विस और देते हैं, उनको बेहतर एजुकेशन देते हैं, तो उनमें से लोग बन जाते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस पार्टनर, जो आपके साथ तैयार हो जाते हैं टीम को बड़ा करने के लिए और मिलकर काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने नया टीम बनाना है, आपको अपना नया नेटवर्क बनाना है, तो उसके लिए हमें करना है स्टोरी टेलिंग। और सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो कस्टमर्स है, उसका विश्वास जो कीवा के प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर बढ़े, तो आपको बताना पड़ेगा स्टोरीज, कहानियां अबाउट कीवा प्रोडक्ट, टेस्टिमनीज। कीवा के जो प्रोडक्ट आपके टीम के अंदर या क्रॉस टीम के अंदर भी अगर किसी ने यूज किए हैं, अगर आप उनका वीडियोस बनाते हैं, जिस भी हमारे कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है और उनको शानदार रिजल्ट मिला है, अगर आप उनका वीडियोस बनाते हैं, तो वो जो वीडियोस होते हैं वो बनती हैं आपके टेस्टिमनीज, वो बनती हैं आपकी कहानियां। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने कस्टमर को वो कहानियां दिखानी है, बतानी है, सुनानी है, और बताना है कि आपके साथ जो प्रॉब्लम है, शायद यही प्रॉब्लम इनके साथ था, इन्होंने की वजह जो उत्पाद है उसका इस्तेमाल किया और उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो जब आप लगातार अपने प्रोडक्ट के बारे में सच्ची कहानियां, सही कहानियां, जो जेन्युइन्स है, ओरिजिनल्स हैं, वो शेयर करते हैं, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो कस्टमर है, उसका विश्वास आपके प्रोडक्ट में, कीवा के प्रोडक्ट में और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट टेस्टिमनीज की वीडियोस बनानी पड़ेगी और उनको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे तो जो विश्वास है प्रोडक्ट के प्रति वो और ज्यादा बढ़ेगा और लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। फिर बात आती है, अगर आपको अपने प्रोस्पेक्ट का, कस्टमर का जो विश्वास है वो बढ़ाना है कंपनी के प्रति, कीवा के प्रति, तो आपको बताना पड़ेगा सक्सेस स्टोरीज ऑफ कीवा। कीवा कैसे लगातार ग्रो कर रही है, कीवा को क्या क्या नए नए अवार्ड सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, क्या क्या नए अचीवमेंट्स कीवा कर रही है, क्या क्या नए प्रोडक्ट कीवा लगातार इस लॉकडाउन में भी लॉन्च कर रही है, पिछले टाइम में किया, अभी भी कर रही है और लगातार करती रहेगी। क्योंकि जब आप कंपनी की ग्रोथ के बारे में प्रोस्पेक्ट्स को, कस्टमर्स को बताते हैं, तो उनका विश्वास कंपनी के प्रति और ज्यादा बढ़ता है। उसी प्रकार अगर आपको एजुकेशन सिस्टम को लेके या अपनी टीम को लेके आपको विश्वास बढ़ाना है, तो आपको अपनी टीम के, कीवा का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में जो स्टोरीज हैं, जो सच्चाई है, वो बतानी पड़ेगी। और आपको कीवा के एजुकेशन सिस्टम, अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में लोगों को एडिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि जब लोगों को लगेगा कि आपके पास, कीवा के पास वो शानदार एजुकेशन सिस्टम है जिसके सहायता से वो सफल हो सकते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। उसके अलावा अगर आपको बनाना है एक नया नेटवर्क, नई टीम, तो आपके चारों तरफ जहां भी आप जाते हैं, वहां का जो ऑरा है, वहां का जो एनवायरनमेंट है, वहां पे होना चाहिए हमेशा फील गुड फैक्टर। हमें हमेशा वहां पे खुशी का माहौल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस इज द फाउंटेन हेड ऑफ गुड फॉर्च्यून। ऐसा हम मानते हैं कि जहां पे खुशियां रहती हैं, हंसी रहती हैं, वहां पे भाग्य भी आता है। तो जब फॉर्च्यून की बात करते हैं, तो भाग्य को बेहतर करना है, तो हमें अपने चारों तरफ जो ओरा बनाना है, वो बनाना है
खुशी का, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तो लोग हमसे प्रभावित होंगे, लोग जानना चाहेंगे कि ऐसा इनके पास क्या है जो हमेशा खुश रहते हैं, जहां जाते हैं वहां के माहौल को खुश कर देते हैं। और जब आप खुश रहते हैं तो खुश रहने से आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, वो शानदार होती है और लोग आपसे मिलना, आपसे बात करना पसंद करते हैं। तो नया नेटवर्क बनाना है, नया कस्टमर के पास जाते हैं, प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं, तो वहां पे माहौल क्रिएट कीजिए हल्का और हैप्पीनेस वाला, खुशी वाला, हार्मनी वाला। उससे लोग आपको पसंद करेंगे, आपका प्रभाव बढ़ेगा। उसके साथ साथ अगर नया नेटवर्क बनाना है तो हमें लाना पड़ेगा स्कीम ऑफ कोऑपरेशन फॉर न्यू टीम। जिन भी नए प्रोस्पेक्ट के साथ आप मिलते हैं या जो कुछ लोग आपकी टीम में ज्वाइन कर जाते हैं, उनके साथ हमें करना है स्कीम ऑफ कोऑपरेशन, यानी सहयोग की भावना हमें लानी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा एज ए टीम। क्योंकि जब हम एज ए टीम काम करते हैं, लोगों को सहयोग देते हैं, सपोर्ट देते हैं, और पहले 3 महीना हमें क्या करना है, लीड बाय एग्जांपल। लीड बाय एग्जांपल। जो भी हमारी नई टीम बनी है, नए लोग आए हैं, जैसा काम हम उनसे करवाना चाहते हैं, हमें वो काम खुद करके दिखाना पड़ेगा, खुद करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कोई काम खुद करके दिखाएंगे तो जो हमारी नई टीम है, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, नए प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो भी वैसा करना शुरू करेंगे। और इसको बोलते हैं लीड बाय एग्जांपल। खुद आपको एग्जांपल सेट करना पड़ेगा कि मैं ये काम करता हूं, मुझे सक्सेस मिलती है, अगर आप ये काम करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी। और क्या करना है, एग्जीक्यूटिंग द बेसिक एक्शन। जो बेसिक काम है, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, एडिफिकेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, मीटिंग, ट्रेनिंग, डेमोज, ये सब आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा। जब खुद करके दिखाएंगे तो लोग आपसे प्रभावित होंगे और सीखेंगे और आपकी तरह काम करना चाहेंगे। इससे क्या होगा, आपको जो नेटवर्क है उसका विकास, डेवलपमेंट होगा और आपके पेआउट्स लगातार बढ़ते रहेंगे। तो लगातार अगर आपको अपनी टीम को बढ़ाना है, लगातार आपको अपने नेटवर्क को बढ़ाना है, तो हमें बनना पड़ेगा एक मैड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर हमें लगातार अपने पेआउट्स को, अपने इनकम को बढ़ाना है तो हमें बनना पड़ेगा मैड डिस्ट्रीब्यूटर। मैड मतलब पागल, लेकिन यहाँ पे जो मैड है उसका मतलब पागल नहीं है। हमें पागल नहीं बनना है, हमें बनना है समझदार और हमें करना है काम। मैड मतलब है यहाँ पे मैसिव एक्शन डेली, मैसिव एक्शन डेली, मैसिव एक्शन डेली। जैसा प्रदीप जी बोलते हैं हमेशा बार बार, अगर हमें सफलता पानी है, नेटवर्क को बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, तो हमें काम करना पड़ेगा जोरदार, लगातार, जोरदार, लगातार। और उसको बोलते हैं हम मैसिव एक्शन डेली, मैसिव एक्शन डेली। हर रोज हमें शानदार, बेहतरीन काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम हर रोज कमिटेड होकर काम करेंगे, फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, प्लान दिखाएंगे, तो हमारी टीम बढ़ेगी। तो सबसे पहला काम जो आपको मैड में बन के करना है वो है मैसिव एक्शन डेली। हर रोज शानदार, बेहतरीन और मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं उतना काम करने का प्रयास करना है। लगातार एक्शन लेना है, लगातार काम करना है। क्यों? क्योंकि जब बात आती है सक्सेस की, सफलता की, तो सक्सेस हमें कभी कभी काम करने से नहीं मिलती। बिजनेस जो आता है, जो बढ़ता है, वो कभी कभी काम करने से नहीं बढ़ता। अगर बिजनेस बढ़ाना है तो हमें बनना पड़ेगा मैड, यानी मैसिव एक्शन डेली। हर रोज हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हर रोज काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है। अगर हम डेली एक्शन नहीं लेंगे, लगातार काम नहीं करेंगे, लगातार लोगों से नहीं मिलेंगे, तो हो सकता है जो हमारे प्रोस्पेक्ट बन सकते थे, जो हमारी टीम बन सकती थी, जो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते थे, वो उनके पास आपसे पहले कोई और पहुंच जाए और वो उसके साथ ज्वाइन कर ले। इसीलिए बोलते हैं, आपने सुना होगा बहुत बार, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो हमें इंतजार नहीं करना है, हमें करनी है कोशिश, हमें कर लेना है एक्शन। और वो भी कैसा? हर रोज जोरदार, लगातार, जोरदार, लगातार। अगर हम एक्शन लेंगे तो हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएंगे और हमारी टीम की जो ग्रोथ है वो शानदार हो जाएगी। अब बात आती है मैड। मैड के अंदर पहला काम क्या है? शो मोर प्लान्स, शो मोर प्लान्स, शो मोर प्लान्स। यानी हर रोज हमें कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने की, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने की। क्योंकि जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे उतना हमारा नेटवर्क, हमारी टीम बढ़ेगी। और मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा डायलॉग बड़ा
पेटेंट आप कह सकते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, कीवा की बात करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान, आपकी हर समस्या का समाधान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, हर समस्या का समाधान, शो द प्लान। बीपी नहीं बढ़ रहा है, शो द प्लान। पे आउट नहीं बढ़ रहा है, शो द प्लान। टीम नहीं बढ़ रही है, शो द प्लान। टीम नेगेटिव हो रही है, शो द प्लान। टीम छोड़ के जा रही है, शो द प्लान। टीम ग्रो नहीं हो रही है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। जोरदार लगातार, जोरदार लगातार हमें प्लान दिखाते रहना है। उसके साथ साथ हमें हर रोज जो काम करना है वो ये है, और ये है रीड एंड लर्न मोर। हमें लगातार अपने आप को और ज्यादा एजुकेट करना है और ज्यादा नॉलेजेबल बनाना है, क्योंकि जब हम लगातार अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान को अपडेट करते हैं, जानकारी को बढ़ाते हैं, तो हमारी जो विश्वास है, हमारा कॉन्फिडेंस है, उत्साह है, एनर्जी है, वो शानदार हो जाता है। और लर्निंग से, सीखने से हम लगातार आगे बढ़ते हैं। और इसलिए कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर जीतना है, सपने पूरे करने हैं, पेआउट्स बड़े करने हैं, लगातार सीखते रहिए। लगातार जूम पे आके, फिजिकल मीटिंग करके, वीडियो सुन के, ऑडियो सुन के, किताबें पढ़ के लगातार अपने ज्ञान को, जानकारी को बढ़ाते रहिए। उसके साथ साथ लगातार काम करना है आपने। तीसरा काम जो है वो है इनवाइट मोर पीपल फॉर ट्रेनिंग्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लगभग हर रोज, कभी कभी मिस हो जाते हैं, लेकिन लगभग हर रोज हमारी फिजिकल मीटिंग्स, हमारे जूम वेबिनार्स होते हैं। तो अगर हमें अपने बिजनेस को, अपनी टीम को बढ़ाना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि क्यों आपको हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप हमारे सेशन को ज्वाइन करेंगे तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या फायदे आपके होंगे। हमें क्या करना है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, जो हमारा कस्टमर्स है, हमें उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसकी समस्याएं क्या हैं वो पता लगा के हमें बताना है कि जो कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हमारे आप कीवा के ट्रेनिंग के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर आते हैं, तो जो कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, बिजनेस कैसे आगे बढ़े वो प्रॉब्लम्स हो, उन सब के बारे में आप सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स, जूम वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम लगातार सीख सकते हैं। और जब हम लगातार सीखते रहेंगे तो शानदार होती रहेगी, हमारा प्रभाव और ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जब भी कोई मीटिंग हो, जब भी हमारे वेबिनार्स हो, सेमिनार्स हो, तो ट्रेनिंग्स के अंदर मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कीजिए। क्यों? क्योंकि जब लोग आते हैं मीटिंग्स के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, सेमिनार के अंदर, तो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सेमिनार में, आपके माध्यम से अगर 10 लोग नए आए हैं तो 2 लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं। अगर 100 लोग नए आएंगे तो 20 लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो हमें लगातार काम करना है अपने ट्रेनिंग्स के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, सेमिनार के अंदर ज्यादा लोगों को इनवाइट करने का। उसके अलावा जो आपने चौथा काम करना है मेड के अंदर, वो है मेक मोर प्रोस्पेक्ट। मेक मोर प्रोस्पेक्ट, मेक मोर प्रोस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब हमारे पास कुछ लीड्स आती हैं, हमें लगता है कि ये लोग बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे हमारी डायरेक्ट लीड्स हो या हमारी टीम के माध्यम से लीड्स हो, तो लीड्स हमेशा ज्यादा होती हैं, लीड्स हमेशा ज्यादा होती हैं, लेकिन उन लीड से प्रोस्पेक्ट कम निकलते हैं। और जब प्रोस्पेक्ट कम होते हैं तो उनसे कस्टमर्स कम बनते हैं, और कस्टमर्स कम होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर भी कम होते हैं, और जब डिस्ट्रीब्यूटर कम होते हैं तो पैसा भी कम आता है। तो अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है, अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, तो हमें लीड्स की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा होगा तो कस्टमर ज्यादा बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा बनेंगे, और आपके पे आउट्स शानदार लगातार बढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा, तो आपको बीपी लगातार ज्यादा मिलते रहेंगे, और जब बीपी ज्यादा मिलेंगे तो आपकी इनकम लगातार ग्रो करती रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और मुझे विश्वास है, भरोसा है, अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं, एक्शंस लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको आपके नेटवर्क को बढ़ाने में बहुत शानदार मदद मिल सकती है। तो ये था आज का हमारा वेबिनार, जिसमें हमने बात किया हाउ टू ग्रो योर नेटवर्क। नया नेटवर्क कैसे बनाएं, कैसे लोगों को अप्रोच करें, और जो भी आपके फीडबैक्स हों,
आज के ट्रेनिंग को लेके, आज के सेमिनार को लेके, वेबिनार को लेके, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने फीडबैक्स देते हैं, उसी से हम अपने आप को इंप्रूव करते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो अगले 30 सेकंड के अंदर मैं वेट करूंगा आपके फीडबैक्स का, जो भी कुछ आपके रहे आज की मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को लेके। प्लीज आप अपने जेन्युइन फीडबैक्स, पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करता, जो आपके जेन्युइन फीडबैक्स हैं वो शेयर कीजिए, ताकि हम लगातार अपने आप को और बेहतर, शानदार कर सकें। थैंक यू वेरी मच। और